हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स स्मॉल स्केल सेक्टर की। गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी थी स्मॉल स्केल सेक्टर की तरफ। स्मॉल स्केल सेक्टर हैज़ ऑलवेज बीन गिवन अ प्रोमिनेंट प्लेस इन सक्सेसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यानी कि जो भी हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस जो है वो दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in its first industrial policy resolutions 1948 emphasizes the role and importance of small scale industry in India's economic growth। 1948 से ही जो है गवर्नमेंट ने इनकी इम्पोर्टेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, 1954 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो आया था 1956 में, उसने फिर से एम्फसाइज दिया, ध्यान दिया on the role of a small scale industry in the development of national economy, as it offers some different advantages such as immediate prospects of large scale employment, mobilization of local resources of capital and skills, more equitable distribution of national income etc। यानी कि कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ एडवांटेजेस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इस चीज़ पे फिर से एम्फेसाइज किया, फिर से ध्यान दिया, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी को, नेशनल इकोनॉमी को डेवलप कर रही थी, जो है लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही थी, लोकल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, कैपिटल और स्किल्स का यूज़ किया जा रहा था, अनयूटिलाइज जो रिसोर्सेज थे उसको यूटिलाइज किया जा रहा था, जो नेशनल इनकम थी उसका मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। ठीक है, उसके बाद आता है पॉलिसी अंडरलाइन द नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिसमें क्या कहा गया कि जो भी हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको क्या किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए, उसकी अपग्रेड किया जाए, एज इट दे आर द नेसेसिटी टू इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ दिस सेक्टर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए इन सेक्टर्स की। सब्सिक्वेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अ नेटवर्क of industrial estates throughout the country and reserve a number of products and for exclusively production in the small scale industry। गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, स्मॉल स्केल सेक्टर ही बनाएंगे। स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए उन आइटम्स को क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया। ठीक है, क्यों कर दिया गया, क्योंकि अगर ये लार्ज स्केल सेक्टर के लिए ओपन अप कर दिया गया तो कहीं ना कहीं इनकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, हार्म हो जाएगी। ठीक है, लार्ज स्केल सेक्टर बहुत ज़्यादा कंपटीशन प्रोवाइड करेंगे इनको और इनका जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेक्टर जो है इकोनॉमिक ऑफ स्केल को अचीव नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि इनकी जो प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पे नहीं हो पा रही। सो कुछ ऐसे सेक्टर्स को क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पस ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर। The policy also keeps the entire small scale sector out of the purview of industrial licensing। This policy also keep the entire small scale sector out of the purview of industrial license। यानी कि अब स्मॉल स्केल सेक्टर को जो है इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, नए प्रोडक्ट्स को एड ऑन करने के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1977 क्या कहती है, विच एम्फेसाइज ऑन लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड, रीजनल डेवलपमेंट एंड इंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। जो भी नेशनल इनकम है उसका प्रॉपर तरीके से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सब्सटेंशियली इंक्रीज द नंबर ऑफ आइटम एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल सेक्टर। और कुछ आइटम जो भी सिर्फ स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए रिजर्व की गई थी उन आइटम्स को भी क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1980 लेड गाइडलाइंस फॉर स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी फॉर एसएसआई। यानी कि जो भी 1980 की स्टेटमेंट थी उसने ये कहा कि जो स्मॉल स्केल सेक्टर है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, उसकी फैसिलिटीज़ को बढ़ाना है, स्ट्रेंथन करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी विद एन एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एरियाज। यानी कि जो भी इंस्टॉल कैपेसिटी है उनको क्या करना है, एनहेंस करना है, उनको प्रॉपर तरीके से, फुलर तरीके से उनका यूटिलाइजेशन करना है। सो ये क्या कहता है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1980 लेड गाइडलाइंस फॉर स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी विद एन एम्फेसाइज ऑन इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एरियाज, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल बेस एक्सेट्रा। ठीक है, कि जो भी हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स पे ध्यान देना है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स क्या, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ये भी कुछ फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है कि स्मॉल स्केल सेक्टर इन यूनिट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। एग्रीकल्चर बेस को हमने स्ट्रेंथन करना है। ठीक है,
So industrial policy 1990 introduced important measures like raising of investment, ceiling in plant and machinery for SSI, providing subsidy to the small scale industrial unit, establishing rulers or backward areas and women एंटरप्रेन्योर. 1990 में जो पॉलिसीज आई थी वो क्या कहती है, वो इम्पोर्टेंट मेजर्स लेती है लाइक रेजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट सीलिंग, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट सीलिंग थी, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, उस इन्वेस्टमेंट सीलिंग को बढ़ाया जाए. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट को सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाए जो कि रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ में सेट है, और वुमेन एम्पावरमेंट एंटरप्रेन्योर को भी एनकरेज किया जाए.